देखा कि अब ये मेरा इकलौता बेटा मारा जाएगा, तो शाम के समय जब माँ से मिलने गया तो माँ ने कहा, बेटे सुबह तुम स्नान करने के बाद उसी हालत में वैसी स्थिति में आ जाना जैसे तुम बचपन में मेरी गोद में आ जाया करते थे। बच्चा एकदम फ्रेश होकर के, निर्मल चित्त होकर के, माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, गोदी में जाकर बैठता है। दुर्योधन गया, नदी में स्नान किया। स्नान करके ऐसे नग्न आ रहा था, रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए। बोले, दुर्योधन तुम एकदम नंगे आज कैसे विपरीत? तो दुर्योधन ने सच्ची बात बता दी कि माँ ने इसे बुलाया है, भाजी मारते हुए। ये महाभारत का आख्यान आपको ये कहता है कि माँ की आज्ञा में अगर बीच में कोई भगवान भी आ जाए तो भगवान की बात नहीं मानना, माँ की बात मानना। श्री कृष्ण को भगवान के रूप में प्रकट किया, लेकिन ये भगवान भी अगर आ जाए तो अपनी माँ की बात को अन्यथा नहीं करना। दुर्योधन थक गए। उन्होंने कहा कि तुम नंगे माँ के पास जा रहे हो, नंगे जा रहे हो, तो कम से कम अपनी इज्जत तो ढक लो। केले का पात बड़ा होता है, उसी का लंगोट बनाकर पहन लिया। माँ के कहने का आशय भूल गए। माँ के पास पहुंचते हैं और माँ ने कहा, बेटा मैंने जैसे कहा था आ गए? हाँ बोल दी। माँ को वरदान मिला हुआ था अपने पति के साथ में। उन्होंने जो तपस्या की, पति अंधे थे, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। किसी के साथ आप यदि एकाग्रता से सहयोग करते हैं, साथ निभाते हैं, तो उसके जीवन को वही वरदान मिलता है जो गांधारी को मिला था। किसी के साथ निभाइए। आपके घर में बैल पड़ा हुआ है, उसका साथ निभाइए। लेकिन चलना कम हो जाएगा, लोग बेच देते हैं। आज तो छोड़ ही देते हैं। आज बैल छोड़े जा रहे हैं। ये आदत आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बची रहेगी तो बाप भी छोड़े जाएंगे। पेंशन नहीं मिलेगी तो काम नहीं कर पाएंगे, तो कुछ नहीं देने लायक रह जाएंगे। तो इस बैल की जगह पर माता पिता का भी नंबर आएगा। गांधारी ने कहा कि जो सुख हमारे पति देव को नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। ये निर्वाह का एक सूत्र होता है। आंखों पर उन्होंने पट्टी बांध ली और ये वरदान मिला था कि जिस दिन पट्टी खुलेगी और ये दृष्टि जिसके शरीर पर पड़ेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। गांधारी ने कहा, बेटा वैसे आ गए? उसने हाँ बोल दिया। आंखों से पट्टी खोली और एक दिव्य दृष्टि निकलती है, पूरा शरीर वज्र का हो जाता है, लेकिन जितना लंगोट से ढका हुआ था वो कच्चा रह गया। श्री कृष्ण जाकर भीम से उन्होंने राज बता दिया और उसी में दुर्योधन मारा गया। ये दुर्योधन कौन है? स्वाभिमानी है। ये स्टेटस सिंबल वाला आदमी है। जो भी अपने को बहुत हीरो समझता है, समझ लीजिए कि दुर्योधन का बीज पड़ा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं 5 पंच परमेश्वर होता है। अगर आपको माँ का कहा नहीं मानना है, पिता का कहा नहीं मानना है, 2-4 लोगों के बीच बैठ करके आप थोड़ा सा अपनी बातों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए। अगर वो भला होगा, आपका वातावरण अच्छा होगा, तो आपको एक ही बात बताएगा जो माँ ने कहा था, जो पिता ने कहा था। 5 लोग जो बोल देते हैं उनकी आत्मा की आवाज को परमेश्वर की आवाज मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। ये सारी चीजें आज इसलिए हमसे दूर होती जा रही हैं कि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो घमंड है, ये हमारे उन्नति के साथ साथ बढ़ते जा रहा है। नहीं पढ़े लिखे लोगों में कम से कम इतनी विनम्रता होती है कि हम पढ़े नहीं हैं। पढ़े नहीं है तो उनके पास क्या कोई योग्यता नहीं है? अब मैं छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में घूम रहा हूं। अभी कोकोड़ा में था, 2-4 घरों में गया, नया घर बना था। मैंने पूछा कि डिजाइनिंग किसने की? कोई आर्किटेक्ट था। कहा, साहब यहाँ गांव में कहाँ आर्किटेक्ट आता है? इतना सुंदर करीने से कमरों को रखा है, बरामदे को रखा है, बाहर बाथरूम रखा हुआ है। और बताया कि मेरे बेटों ने मिल करके, हम लोगों के साथ बैठ करके चर्चा करके हम लोगों ने इसे बनाया है। मुझे पुरानी बात याद आई कि कोई जमाना था, लोग कहते थे गांव से आया हुआ है और कहते थे गंवार। ये गंवार शब्द जो बहुत खराब अर्थ वाला माना जाता है, ये गंवार शब्द कहां से बना? गांव से। इरई कला भी गांव है। लेकिन इसे ही इरई कला में जब पहले मिट्टी के दीवारें होती थी, खप्पर होता था, छप्पर होता था, तो भी खूबसूरत घर होते थे। कितने लोगों को मैंने देखा है, उड़ीसा में घर में मैं जाता हूं
तो घर का रिनोवेशन किया उन्होंने, लेकिन आधा घर को नया बनाया और पुराने घर को आधा पट्टी के रूप में बनाए रखा है देखने के लिए। ये भी खूबसूरत है। ये मजबूरी है कि आज एक नया घर आप बना रहे हो, लेंटर का है, आरसीसी का है, लेकिन जो लकड़ियों से, मिट्टी से, कपड़े से होता था, उसकी भी अपनी एक खूबसूरती होती थी। पूरा टोटल एसी जैसे, उसमें अलग से एसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टेटस सिंबल के पीछे हम लोग इस प्रकार की बातों को सुनने में शर्माते हैं, समझने में शर्माते हैं, और आगे चल करके चक्रव्यूह में मारे जाते हैं। दुर्योधन यही है। और ये दुर्योधन जितना ही पढ़ते जाते हैं, विद्वान होते जाते हैं, यही देख करके सदगुरु कबीर साहब को, पंडितों को भी लताड़ना पड़ा कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ। पंडित भयानक, उन्होंने देखा कि घर की हालत खराब है। ये विद्वान कहता है अपने को, पत्नी से इसका कोई रस नहीं है, बच्चों से इसका कोई तालमेल नहीं है, पंडिताई किस है? केवल बोलने को पंडिताई कहते हैं, विद्वत्ता कहते हैं। इसी प्रकार से आज युग आया है कि केवल पैसा घर में रख लेने को, केवल बड़े मकान बना लेने को आपका स्टेटस सिंबल माना जाता है। घरों में शांति कितनी है, एक दूसरे से प्रेम कितना है, वो सूत्र आज भी लागू होता है कि पैसा रख रख अमीर भैया, अमीर हुआ नहीं तो ढाई आकर प्रेम का रखे जो अमीर हुआ। सदगुरु कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये चीजें आपके अंदर में होंगी तो आपके बच्चों को कभी भी किसी प्रकार से कठिनाई में हार का सामना नहीं करना पड़ता। वो कठिनाई आपके दिए हुए ताबीज से, संस्कारों से। पहले माता पिता अपने बच्चों के गले में ताबीज लगा देते थे, एक बूटी होती थी, एक मंत्र होता था, कभी भी